अस्सलामुअलैकुम। न्यू BBC न्यूज़ के साथ राशिद खान आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हम मौजूद हैं मंजूर कॉलोनी में और मेराकब में। आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर सायरा मजीद इलाही फाउंडेशन की जानिब से एक बहुत बड़ा मेडिकल कैंप लगाया गया है, जहाँ पर मुख्तलिफ NGOs ने शिरकत की है। मुख्तलिफ डॉक्टर्स यहाँ पर आए हैं और यहाँ पर हड्डियों की बीमारी, जल्द की बीमारी, दीगर तमाम बीमारियों का यहाँ पर जो है डॉक्टर मौजूद है और यहाँ पर बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत भी की है। और इसके अलावा मज़ीद जो है दीगर सियासी जमातों के जो अफराद हैं वो भी यहाँ पर आए हैं। मज़ीद अब अंदर चलते हैं, अब आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर कौन कौन सी बीमारियों का इलाज किया जा रहा है। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर अब्दुल रहीम, जो कि दिमाग, जल्द और दीगर जनरल बीमारियों का यहाँ पर आज बैठ के ये इलाज करें। इनसे पूछते हैं कि अब तक जो है ना सुबह से कितने मरीज़ यहाँ पर आ चुके हैं और यहाँ की जो बीमारियाँ हैं वो कौन कौन सी बीमारियाँ लोगों को लायक हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, ये बताएं सुबह से अब तक कितने पेशेंट आपके पास आ चुके हैं? सुबह से तकरीबन 250-300 से ज़्यादा मरीज़ तो सिर्फ मेरी टेबल पे आ चुके हैं, बाकी डॉक्टर की टेबल तो अलग है। और यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा हमें लोगों के साथ जो बीमारियाँ हम फेस कर रहे हैं उसमें स्किन डिजीज़ हैं, डायरिया है, फीवर है। इसके अलावा कुछ ऐसे मरीज़ भी आए हैं जिनके साथ कुछ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं, तो वो भी हम यहाँ पे बैठ के ट्रीट कर रहे हैं। जॉइंट्स के यहाँ पे बहुत ज़्यादा केसेस हैं, स्पेशली गाउट के अंदर। जबकि मुझे थोड़ी सी हैरत ये क्योंकि ये सी साइड एरिया नहीं है, यहाँ पे इतना ज़्यादा गाउट मिलना थोड़ा सा तफरीशनाक है। जी बिल्कुल, इस तरह मज़ीद आगे डॉक्टर बैठे उनसे भी हम चल के बात करते हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शाजिया, जो गायनी स्पेशलिस्ट हैं। उनसे भी हम बात करते हैं कि यहाँ पर सुबह से कितने मरीज़ आ चुके हैं और उनको क्या क्या बीमारियाँ लायक हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा, सुबह से कितने मरीज़ आपके पास आ चुके हैं? तकरीबन जो 250 पेशेंट मैंने देखे हैं। गायनी के भी हैं, इसमें कुछ जनरल बच्चों के लिए भी है, जिसमें से जो ज़्यादातर फीवर है, जॉइंट पेन है, इस तरह के पेशेंट। और बाकी जो है मैं डॉक्टर अहमद और आसिफ की टीम से आई हुई हूँ खिदमत इंसानियत के लिए। और जो क्या बोलते हैं फ्री ऑफ कोर्स जो है यहाँ पे इलाज किया जाता है, फ्री कैंप। जी बिल्कुल, डॉक्टर का कहना है कि यहाँ पर सुबह से 250 पेशेंट आ चुके हैं और तकरीबन और भी अभी आ रहे हैं। मज़ीद आगे यहाँ पर डॉक्टर, उनसे भी बात करते हैं। तो हमारे साथ एक और डॉक्टर मौजूद हैं HIV के, उनसे भी बात करते हैं कि सुबह से यहाँ कितने पेशेंट आए और आया कि HIV किसी का पॉजिटिव आया है, अगर आया तो उसका इलाज कैसे मुमकिन हो सकता है। अस्सलाम वालेकुम सर, सुबह से कितना पेशेंट आ चुके हैं आपके पास? अभी तक 32 मैंने टेस्ट किए हैं, जिसमें अभी तक कोई पॉजिटिव नहीं है। अगर खुदा ना कोई पॉजिटिव आता है तो ये हमारे सेंटर्स हैं जहाँ पे उनकी फ्री मेडिकेशन वगैरह ऑल ओवर सिंध में फ्री मेडिकेशन होती हैं, फ्री टेस्ट होते हैं जब तक वो ताहया ज़िंदा होता है। अगर कोई अल्लाह ना करे कोई इस तरह का जब पॉजिटिव पेशेंट आपके पास आता है तो आप यहाँ रेफ़र करते हैं? ये मुख्तलिफ जो आपके अपने सेंटर हैं? हमारे अपने सेंटर्स हैं गवर्नमेंट ऑफ सिंध के, जहाँ पे फ्री मेडिकेशन होती है, फ्री टेस्ट होते हैं ताहया जब तक वो ज़िंदा हैं। ये बेसिकली एक जैसे शुगर की गोली हमें पूरी ज़िंदगी एक खानी होती है, इसकी भी एक टैबलेट जो है हमें पूरी ज़िंदगी खानी होती है ताकि हम नॉर्मल ज़िंदगी गुजार सकें HIV से। अच्छा, ये जो बीमारी लायक होती है इसकी बुनियादी वजह क्या होती है? बुनियादी वजह होती है कि ये ब्लड ट्रांसमिशन से होती है, मदर मिल्क से होती है। और जैसे बेसिकली हमारे जो बार्बर्स होते हैं, नाई होते हैं, वो अगर ब्लेड वगैरह चेंज नहीं करते और पहले किसी और को हुआ उसका HIV है तो वो हमें भी ट्रांसमिट हो सकता है। और ऐसा नहीं है कि अगर खुदा ना किसी को HIV है तो हम उससे हाथ मिलाएं तो हमें लग जाए या हम उसे गले मिले तो लग जाए, ऐसा कुछ भी नहीं। उसके हम खा भी सकते हैं, पी भी सकते हैं और बैठ भी सकते हैं, कोई मसला नहीं है। सिर्फ ये ब्लड ट्रांसमिशन से होता है, बॉडी टू बॉडी ट्रांसमिट जो होती है ना उससे होता है ये HIV। इसका इलाज है, अब कंप्लीट इलाज है इसका? बिल्कुल इलाज है इसका। वो मैं आपको बता रहा हूँ, जब वो मेडिकेशन पे आ जाते हैं तो वो शायद हमारी जैसी ज़िंदगी गुजारते हैं नॉर्मल। वो शादी भी कर सकते हैं, अगर वो शादीशुदा नहीं है तो वो शादी भी कर सकते हैं, अपने बच्चे भी पैदा कर सकते हैं, उसका कोई इशू नहीं है। बहुत शुक्रिया। मज़ीद इस टाइम यहाँ डॉक्टर मौजूद, उनसे हम बात करते हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डेंटिस्ट हैं डॉक्टर मोहम्मद अली साहब। उनसे भी बात करेंगे कि इस कैंप में सुबह से अब तक कितने पेशेंट आ चुके हैं और उनके दांतों में क्या बीमारी लायक है, ज़्यादातर बीमारियाँ किस वजह से हो रही हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, सुबह से कितने पेशेंट आ चुके हैं? सुबह से तकरीबन 15-20 पेशेंट आ गए। अच्छा, क्या बीमारी, उनके दांतों में क्या बीमारियाँ आ रही हैं? दांतों में ज़्यादातर यहाँ पर तो जो गुटके वगैरह खाते हैं, गुटके मावा, गुटका मावा वगैरह खा रहे हैं, गम स्वेलिंग हो रही है और कोई कैविटी है, पेन में आ रहे हैं, डेंटल पेन में। इसका इलाज आपने उनको बताया कि कैसे इससे बचा जाए? इसका इलाज आपने उनको बताया कि जैसे स्केलिंग होती है और जो कैविटी उसकी फिलिंग होती है, RCT है, जो ये सारे ट्रीटमेंट होते हैं डेंटल के हवाले से। आपने उनको बताया है? जी। मज़ीद आगे जो डॉक्टर उनसे बात करते हैं हमारे साथ।
जिस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर आसिफ, और उनसे भी बात करते हैं कि आज इस कैंप में कितने बंदे आए हैं। अच्छा, डॉक्टर आसिफ के बारे में मैं आपको एक बात बताता चलूँ, इनकी अपनी भी वेलफेयर है, उस हवाले से भी हम डॉक्टर आसिफ से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, मुझे ये बताएं आज यहाँ पर कितने पेशेंट आए हैं और क्या क्या बीमारियाँ इनको लायक हैं। अस्सलाम वालेकुम, आई एम डॉक्टर आसिफ कुरैशी, नेशनल वेटरनरी मेडिकल पर्सन का असिस्टेंट डायरेक्टर। सर, अभी तक के राशिद भाई यहाँ पर तकरीबन हमने 300 से 400 पेशेंट जो है देख चुके हैं। अच्छा, इसमें सबसे ज़्यादा जो हमें पेशेंट मिला है वो एक्जिमा, एलर्जी, सेरोसिस, इस तरह का पेशेंट ज़्यादा मिला है यहाँ पर ना। एलर्जी के पेशेंट यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। कुछ पेशेंट के यहाँ पर हमारे पास रिकॉर्ड हुए हैं, वो कार्डिक पेशेंट भी हमारे पास यहाँ आए हैं। अच्छा, यहाँ पर आपने ये देखा होगा कि HIV टेस्ट फ्री हो रहा है, तो HIV टेस्ट यहाँ पर फ्री हुआ है। यहाँ भी तकरीबन 1 से 2 पेशेंट जो है वो जो है यहाँ पर रिकॉर्ड हुए हैं हमारे पास। और वेलफेयर की बात अगर हम की जाए, देखें सबसे बड़ी बात राशिद भाई, हम तो सबसे पहले निज़ाम भाई का शुक्रिया अदा करेंगे कि उन्होंने हमें यहाँ पर इनवाइट किया। दूसरी चीज़ ये कि डॉक्टर हमाद के रेफरेंस से मैं यहाँ पर आया हूँ कैंप के अंदर, और जो है हुसैन ऑर्गेनिक सेंटर को जो है यहाँ पर हम लोग स्पॉन्सर कर रहे हैं, और पूरी टीम के साथ हम लोग यहाँ पर आए। डॉक्टर अब्दुल रहीम शेख, डॉक्टर शाजिया, डॉक्टर अहमद और काफ़ी लोग हैं जो वेलफेयर के हिसाब से काम कर रहे होते हैं। हर इंसान अपनी अपनी खिदमत इंसानियत के तौर पर काम कर रहा है, लेकिन हमने एक रास्ता ये चुना है कि खिदमत इंसानियत का इससे बेहतर और कोई तरीक़े इलाज से, ये तरीक़ा इलाज जो है इससे बेहतर कोई और तरीक़ा नहीं है। अगर आप देखें, एक बीमार शख्स है, वो आपके पास आता है और अगर वो बेहतर हो जाता है और आपके ट्रीटमेंट देते हैं आप, वो बेहतर हो जाता है तो उसके दिल से दुआ निकलती है। इससे बेहतर कोई खिदमत इंसानियत के लिए आप काम नहीं कर सकते, खिदमत इंसानियत के लिए काम नहीं कर सकते। और हमारा भी यही मिशन है कि फ्री मेडिकल कैंप के अंदर फ्री जो है चेकअप किया जाए, फ्री मेडिसिन जो है पेशेंट को प्रोवाइड की जाए, और जगह जगह पर जाकर खिदमत इंसानियत के लिए बीमारों का फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज किया जाए। और वेलफेयर में अभी अलकुरैश वेलफेयर क्लिनिक पर काम कर रहा हूँ, उसके जो है मैं अलकुरैश वेलफेयर क्लिनिक का जो है चेयरमैन भी हूँ, और उसको मैं लीड भी कर रहा हूँ ना। अच्छा, वहाँ पर हमने एक जो है जितने भी सी सेक्शन के पेशेंट हो गए या जितने भी पेशेंट होते हैं जैसे कि जो अफोर्ड नहीं कर सकते, कार्डिक और क्या कहते हैं ऑर्थो के अलावा तमाम पेशेंट के ऑपरेट जो है हम फ्री ऑफ कॉस्ट करवा रहे हैं। मुर्शिद से एक हमारे साथ इदारा काम कर रहा है, उसके ज़रिए हम लोग जो है फ्री ऑफ कॉस्ट जो है ऑपरेट करवा रहे हैं। अगर किसी का ऐसा कोई इशू है तो वो मुझसे रब्ता कर सकता है। मेरा जो है कॉन्टैक्ट नंबर है 03118451 और मैं औरंगीटोन 10 नंबर पर अलकुरैश वेलफेयर में क्लिनिक पर OPD करता हूँ रात 8 बजे से रात 1 बजे तक के ना। तो राशिद भाई, बात यही है, इंसानियत के लिए हम लोग काम कर रहे हैं, और बहुत मैं आप लोगों का मशकूर हूँ कि सर आप यहाँ पर आकर हम लोगों के साथ ताउन करते हैं। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। मज़ीद यहाँ पर डॉक्टर हमाद साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करें। अच्छा, जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ मेडिकल कैंप जारी और सारी है, यहाँ बड़ी तादाद में जो है लोगों ने शिरकत की है, जो पेशेंट भी आए हैं और दीगर शोबा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद भी यहाँ पर हैं। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ, आज के जो इस मेडिकल कैंप के रूए रवा हैं डॉक्टर हमाद, जो कि स्किन के स्पेशलिस्ट हैं, और 2017 से वो सायरा मजीद इलाही वेलफेयर में अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। और जैसे कि आप देख सकते हैं कि डॉक्टर हमाद साहब तशरीफ़ भी ला चुके हैं, अभी इन्हीं की मैं बात कर रहा था। अस्सलाम वालेकुम हमाद भाई, हर जगह हम आपको देखते हैं, आज भी आपको यहाँ देखा हमने, बड़ी खुशी हुई। और आप आज यहाँ इसके ऑर्गेनाइज़र भी हैं, रूए रवा हैं इस मेडिकल कैंप के, और तकरीबन 2017 से आप यहाँ पर सायरा मजीद इलाही वेलफेयर के साथ जो जुड़े हुए हैं, काम कर रहे हैं। मुझे ये बताएं आप चाहते क्या हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात तो राशिद भाई ये कि आप भी मतलब हर जगह पहुंचाते हैं। ये बता, आपको रिपोर्ट दे कौन रहा है? मैं नहीं चाहता कि आप, पता है देखें, ये भी होता है कि वो कहते हैं ना, नेकी कर दरिया में डाल। आप दरिया में डालने नहीं दे रहे, आप कह रहे हैं आप जाओ तो जो है ना किमाड़ी या मनोड़ा वहाँ जाके डाल लो। बेशक देखें, ये तो आपको पता है कि मैं बहुत सारी NGOs हैं, मुझे शायद नाम याद नहीं होंगे, सैकड़ों 100-150 NGOs हैं जो मुझे जानती हैं, और मैं उन्हें शायद नहीं जानता हूँ क्योंकि मैंने इतना काम किया और कर रहा हूँ। चाहता क्या हूँ? चाहता यही हूँ कि देखें, जो जिन लोगों के बुनियादी हकूक़ वो मिले। मैं सेहत के शोबे पे काम कर रहा हूँ,
बाकी जिसका जो शोभा बनता है वो काम करे, अगर कर रहा है तो ठीक है, नहीं कर रहा तो वो अपने लिए नहीं कर रहा, ना वो किसी के लिए कर रहा है। अगर आप पूरे 24 घंटे में अपनी फैमिली के लिए कमा रहे हैं ना, तो उसमें से 3 हिस्से अपनी फैमिली के निकाल के 1 हिस्सा आप अपनी आवाम के लिए तो कर दें, करना चाहिए ना। और अभी भी मैं सुबह यहाँ पे 9:15 बजे से आया हूँ और तकरीबन मैं इस वक्त 600-700 पेशेंट देख चुका हूँ। और आप देख रहे होंगे पीछे कैंप के अंदर तमाम पॉलिटिशियंस, तमाम बड़े बड़े सियासी रहनुमा और काफ़ी अच्छे इदारों के लोग आ रहे हैं और आपके पीछे काम चल रहा है। चाहे अभी पीछेगा, बिल्कुल देखें, कोशिश ये करें, मैं फिर भी प्लेटफॉर्म से काम लेना चाहूँगा कि जितने लोग हैं, मैंने आपके चैनल से फिर भी ऐलान किया था, जितने लोग हैं कि वो आएँ, हमारे साथ काम करें, जुड़ें, सब कुछ करें, अच्छा लगता है, कोई ऐसी बात नहीं है। और ये कोई मतलब मैं नहीं कहता कि इसमें कोई आपके लाखों हज़ारों रुपये लग रहे हैं, आप सिर्फ कदम बढ़ाएं, आप कदम बढ़ाएंगे ना, यकीन करें आपका कदम खुद ब खुद जुड़ते जाएंगे। इसमें मैं कहता हूँ मेरे साथ मिलके काम करें ना, मैंने किसी से मुझे कोई अमाउंट, कोई रकम थोड़ी चाहिए। आप आके काम को समझें, सीखें, देखें, आपको मालूम पड़ेगा कि क्या होता है। मेरे साथ ये हमारे अबरार सिद्दीकी हैं, ये भी वेलफेयर चलाते हैं, इनके आप कमेंट ले लें। ये अबरार भाई हैं हमारे, ये भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। औरंगी में इनका नाम सर फहरिस्त है, मतलब मैं कहता हूँ कि नो डाउट किसी भी हवाले से शख्सियत हैं। अच्छा, कुरंगी एक पसमानदा इलाका है, वहाँ पर इब्रार साहब बड़े पेश रहते हैं। इब्रार साहब, जैसे यहाँ मेडिकल कैंप लगा है, कैंप आपने भी लगाया था, तो कैंप लगाने के बाद आप क्या फीलिंग है कि किस तरह प्रॉपर तरीके से जो गरीब गुरबा लोग हैं उनको रिलीफ दिया जाए? जी अस्सलाम वालेकुम, आपका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। हमारे हमाद साहब जो हैं, ये हमारे डायरेक्टर हेल्थ के हैं और तमाम मेडिकल कैंप्स को यही देख रहे हैं ना, लीड जो कर रहे हैं। हमारे पूरे कराची में हर मुख्तलिफ एरियाज़ में कैंप लगते हैं, तकरीबन 350 से अब कैंप हमारे लग चुके हैं। और इसका लगाने का मकसद ये कि इस महंगाई के दौर के अंदर जो आवाम अद्वियात लेने से बेचारी कासिर है, उनको घर के पास उनको वो सहूलियात देना कि जितना हम दे सकते हैं उतना तो उनको दें, क्योंकि हर इंसान अपना अबाबील वाला किरदार अदा करे कि जैसे अबाबील चोंच में पानी लेकर आके आग बुझाने का किरदार कर रहा था, इसी तरह हर इंसान अपना अपना किरदार अदा करेगा तो इंशाल्लाह इस माशरे से जो परेशानी का आलम है वो कम से कम हो सकता है। अच्छा, औरंगी टाउन में अब तक आपने अपने क्या इरादा किया है कि किस तरह डिस्पेंसरियाँ बनाएंगे या छोटे क्लिनिक बनाएंगे ताकि वहाँ के जो लोग हैं उनको रिलीफ मिल सके? आजकल आप देखते हैं कि महंगाई भी बहुत ज़्यादा है, इलाज भी नहीं करा सकते। अच्छा, एजुकेशन का भी वहाँ बहुत बड़ा इशू है, मैंने देखा है। अभी इंशाल्लाह ताला मैं अनकरीब ये इसी 10 से 15 दिन के अंदर एक हम होम्योपैथी का उसका क्या नाम है अल्ट्रासाउंड का एक इंस्टीट्यूट बना रहे हैं, जहां हम लड़कियों को लड़कों का अपना इसका कोर्स करवाएंगे बाकायदा, ताकि वो एक आगे जाके एक अच्छे काम को कर सकें। हमारी कोशिश तो ये है। बाकी डिस्पेंसरी के हवाले से 2-3 जगह हमारी डिस्पेंसरी की बात हो चुकी है, इंशाल्लाह अनकरीब वो भी इफ्तिताह हो जाएगी। बहुत शुक्रिया। जी अहमद भाई, अभी अहमद भाई मज़ीद कुछ कहना चाहते हैं? अच्छा अहमद भाई, बहुत अच्छी बात की, डिस्पेंसरी भी आप लोग माशाल्लाह बना रहे हो औरंगी टाउन के अंदर, और एक अल्ट्रासाउंड को क्लिनिक का कोई इंस्टीट्यूट बना रहे हैं आप। तो मुझे ये बताएं कि आगे चल के क्या हमारी जो यंग जनरेशन है वो इस तरह मेडिकल की फील्ड में आ जाएगी? देखें, एक अकेला आदमी कुछ नहीं कर सकता, लेकिन एक अकेला आदमी बहुत कुछ भी कर सकता है, ठीक है। और हम आप कर रहे हैं, एक अकेला आदमी आप कर रहे हैं, मैं देख रहा हूँ। मैं हमारे यहाँ ना बड़ों में एक मिसाल दी जाती है कि बंदर को ना कभी बाग ना दिखाओ, वो बाग उजाड़ देगा, क्योंकि बंदर बाग उजाड़ेगा हाथी हंसेगा। तो मैं ऐसे जैसे इन्होंने अबाबील वाली मिसाल दी ना, बहुत अच्छी दी है। उस अबाबील ने हाथी को और उन काफिरों को उजाड़ा था। मेरा मकसद किसी को उजाड़ना नहीं है, मेरा मकसद है प्लेटफॉर्म को सीधे तरीके से लेके चलना। उसमें जो लोग टेढ़े होंगे उनके साथ मैं नहीं हूँ, मैं उनके साथ बिल्कुल भी नहीं हूँ। मुखलिस लोग होंगे उनके साथ आप काम करेंगे। मैं पिछले 12 साल से अकेले ही काम कर रहा हूँ। ये आप पीछे देख रहे हैं, ऑर्गेनाइज मैंने किया है। मेरी डिज़ाइनिंग, मेरी कंपोजिंग मेरे ऊपर काम हो रहा है। मतलब अल्लाह ने दिमाग दिया है, मेरा अपना कुछ ही नहीं है। शुक्रगुजार तो मैं अल्लाह का हूँ, लेकिन मैं कहता हूँ कि काम सीधे तरीके से किया जाए ना तो अच्छा रहता है। हमारे साथ जुड़े, हम काम करें, हम काम करने को तैयार हैं, क्यों नहीं करेंगे? आप भी हमारे साथ जुड़ें। मैं तो प्लेटफॉर्म से ज़्यादा देता हूँ कि लोग आएँ, हमारे साथ काम करें। हमें किसी से कोई पैसे नहीं चाहिए, हमें जुड़ें, हमसे काम सीखें, हम उन्हें काम प्रोग्राम बना के देंगे। और आप देखें, जब हम कराची सुधारेंगे ना, पाकिस्तान खुद सुधरेगा सर। जी बिल्कुल, हमारे साहब बिल्कुल वजह फरमाया, और मैं भी अपने देखने जो नाजरीन उनसे यही कहना चाहता हूँ
कि आप लोग आएँ, हमाद साहब का साथ दें, हमाद साहब के साथ जुड़ें। इनका मकसद सिर्फ यही है कि जो आजकल जो हमारे मुल्क में जो बेरोज़गारी है उसको कम से कम किया जाए, और कम की सूरत में होगी जब आप जैसे पढ़े लिखे लोग, यंग जनरेशन आगे आएगी और इन जैसे लोगों का साथ देगी। इनका मकसद सिर्फ यही है कि आप इनसे जुड़ के कुछ सीखें, सीखने के बाद अपना रोज़गार बाइज़्ज़त तरीके से कर सकें। बहुत शुक्रिया जी। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सायरा मजीद शहीद फाउंडेशन के जो चेयरमैन हैं निज़ाम इलाही साहब। उनसे हम बात करते हैं कि आज जो इस कैंप के हवाले से कि क्या आज इनको महसूस हुआ इस कैंप लगाने के बाद, और क्या तासुरात हैं, और आया कि यहाँ के जो आवाम है उनकी क्या फीलिंग थी आज। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत अच्छा इवेंट था आज आपका, बहुत अच्छा कैंप लगाया आपने और बड़ी सियासी समाजी शख्सियात ने शिरकत भी की इसमें। तो आज ज़रा सा हमें इससे अपने कैंप के हवाले से बताएं कि क्या सोचा आपने, कि किस तरह आपने आगे चल के मज़ीद जो यहाँ फलाही काम करने हैं और यहाँ के लोगों की खिदमत करनी है आपने। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो ये कि आगे क्या चलना है। हम तो 2015 से चल रहे हैं और ज़ाहिर है जिस सियासी पार्टी से वाबस्ता है उसका असल में जो नज़्मुल है वो यही है कि आवाम की खिदमत। अब किस तरीके से करनी है, कैसे करनी है, ये हम पर भी लाजिम होता है। तो यकीनन सियासत को खिदमत के तौर पर बनाने के लिए ये रास्ता इख्तियार किया है, और अपनी वालिदा माजिदा और अपने वालिद माजिद मरहूम के लिए ये साले सवाब के लिए एक तरीक़ेकार इख्तियार किया। पहले छोटे छोटे कैंप्स लगाए, फिर हमने कोविड में गए 10 रोज़ा 12 रोज़ा कैंप लगाए, फिर उसका सिलसिला वसी तर वसी करते गए। अभी एक हमारी डिस्पेंसरी है जो पाइपलाइन में, किसी भी वक्त हमने उसका आगाज़ कर देना है। तो मेडिकल में हम काम कर रहे हैं, और दूसरा जो है हम काम कर रहे हैं एजुकेशन में और टेक्निकल में, ताकि हमारे मुल्क का एक अलमिया ये है कि हमारे मुल्क में तालीम को ज़रिया रोज़गार बनाया हुआ है, जबकि तालीम तो शऊर और आगाही के लिए है। तो उन दोनों सब्जेक्ट पर काम कर रहे हैं और आगे भी इंशाअल्लाह काम करेंगे। बाकी ये सफ़र हमारा जारी और सारी रहेगा। ये कैंप तो आज लगा है 5वां था हमारा, सालाना 5 साल हो गए, और 50 मेडिकल कैंप हमारे मुकम्मल हो गए। तो गोल्डन जुबली भी थी हमारी, तो उसमें ऐसा हुआ कि अल्लाह पाक ने करम किया, हमें नए दोस्त मिले, मुहीद्दीन भाई मिले, इन्होंने बड़ा अच्छा साथ दिया। हम्माद भाई तो पुरानी टीम है हमारी। और इस प्रोग्राम को सजाने में ना, हमने प्रोग्राम बहुत किए हैं और बड़े बड़े किए, इससे बड़े प्रोग्राम किए हैं, इससे डबल किए, लेकिन आज का प्रोग्राम अपनी मिसाल आप है, मुनफरिद है। हुसन था कराची का जो मौजूद था, कराची की मुख्तलिफ NGOs थी, कराची की मुख्तलिफ अकाबरीन थे, और सियासी रहनुमा तो थे MQM पाकिस्तान के, लेकिन देखिए पीपल्स पार्टी के लोग भी मौजूद हैं, पुलिस भी मौजूद है, अदलिया भी मौजूद है, मतलब पाकिस्तान के असिस्टेंट अटार्नी जनरल भी मौजूद थे। तो ये बस कोशिश कर रहे हैं, अल्लाह पाक कामयाबी देगा मज़ीद। अच्छा, जैसे अभी आपने कहा कि एजुकेशन के ऊपर भी आप वर्क कर रहे हैं, तो हमारे इल्म में कि आपने वो सेंटर भी बनाया हुआ है जहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट आप बच्चों को कोर्स वगैरह करवाते हैं। हाँ, टेक्निकल असल में सफ़र का आगाज़ तो उसी टेक्निकल कॉलेज से ही किया था, और उसमें 2000 से ज़ायद अल्हम्दुलिल्लाह सिंध टेक्निकल बोर्ड से लोगों को हमने हुनरमंद बनाया, और उन 2000 ने हज़ारों को बना दिया। तो किसी वजह से वो रुका हुआ है, और हमारी कोशिश जारी है इंशाल्लाह दोबारा उसको ओपन करें। तो ये ज़रूरी है कि आप जो है ना वो फार्मूला हमारे यहाँ समझ नहीं रहे लोग। फार्मूला ये है कि आप दस्तरखान लगाएंगे ना, आपका कोई ऑडिट नहीं होगा, कोई आपसे पूछेगा नहीं। आप रजिस्टर्ड इदारा हैं, क्यों पूछेगा आपसे कोई? जब आप खाना खिला रहे हैं तो कोई क्वांटिटी तो नहीं है कि आपने कितना आटा खिलाया, कितनी रोटी खिलाई, कितना खाना खिलाया। तो खाना खिलाने वाली तो ये है ना जो कराची में जिन्होंने आज ये बदअनवानी फैली हुई है, जराइम फैले हुए हैं, मैं तो बड़ी धड़ल्ले से कह रहा हूँ, इसके पीछे यही दस्तरखान तो हैं। कराची को जो लूट मार हो रही है गैर मकामी किस तरह कर रहे हैं यार? मकामी तो अकलियत में चला गया ना। कराची में रहने वाला, बसने वाला, चाहे वो पंजाबी ज़बान बोलता है, पख्तून ज़बान बोलता है, सराइकी, गिलगिती, बल्तिस्तानी, कश्मीरी, जो भी है, तो वो तो अकलियत में चला गया ना, उसकी तो कोई हैसियत नहीं रही। गैर मकामी का घर कोई नहीं, एड्रेस कोई नहीं, मकाम कोई नहीं, अपने जुर्म करना है और अपने चले जाना है। मेरा घर तो यहीं है, दीगर के घर तो यहीं है, तो हम कहाँ जाएंगे? तो भाई ये दस्तरखान जो है ये सिर्फ जो है लूट मार का एक ज़रिया है, डाकुओं को पालने का एक ज़रिया है। क्योंकि आपके पास कौन सा चैनल ऐसा नहीं है, ज़रा है ना हमारे पास, कि हम उन लोगों तक सही इज़्ज़त के साथ राशन पहुंचा सकते हैं जिनको ज़रूरत है, या नहीं?
पहुँचा सकते हैं ना। तो अब अगर हमने तमाशा ही लगाना है कि मस्टंडों को ही खिलाना है तो फिर खिलाते रहें, लेकिन हमारा बिल्कुल प्रोग्राम इससे मुख्तलिफ है। हम इस पर काम नहीं करेंगे, ठीक है सर। मतलब हम काम करेंगे कि लोगों को हुनरमंद बनाएंगे, मछली नहीं देंगे, मछली पकड़ने का तरीका बताएंगे इंशाल्लाह ताला। जी, जैसे कि चेयरमैन हमारे साथ मौजूद थे निज़ाम इलाही साहब, बहुत अच्छी बात की इन्होंने कि अगर हमने अपनी कौम को मजबूत बनाना है सबसे पहले तालीम पर फोकियत देनी पड़ेगी, तालीम को आम करना पड़ेगा। और देखा जाता है कि तालीम बिल्कुल जी आजकल एक तालीम को एक कारोबार बना दिया है। मुख्तलिफ स्कूल्स हैं जिनकी फ़ीसेस इतनी ज़्यादा हैं कि मिडिल क्लास के तबके भी लोग जो है ना वो भी इसको अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि आप लोग आएँ, निज़ाम साहब जैसे जो लोग हैं जो मुल्क कौम के लिए काम करना चाहते हैं उनका साथ दें, उनके साथ शाना बशाना चलें ताकि आगे चल के हमारी जो नई बच्चे हैं, नई हमारी जो यंग जनरेशन है वो आगे चल के मुल्क का नाम रोशन कर सकें। इसी तरह हमाद साहब भी जो अच्छा वर्क कर रहे हैं, मेडिकल की फील्ड से ये वाबस्ता हैं और इन्होंने भी काफ़ी सारे जो अपने फ़राइज़ अंजाम दिए हैं मेडिकल के हवाले से। तो इन जैसे लोगों के साथ अगर आप आएंगे तो आने वाले वक्तों में मैं कहता हूं कि कराची पाकिस्तान को तरक्की की राह पर चलने से कोई भी नहीं रोक सकता। सिर्फ हमें अफसोस इस बात का है कि अगर कोई इस तरह के लोग काम करते हैं उनको जो है ना उनकी नेगेटिविटी दिखाई जाती है, ना कि उनकी पॉजिटिविटी दिखाई जाए, तो क्योंकि वो अच्छा काम कर रहे हैं। तो मैं यही कहना चाहता हूँ अपने देखने नाजरीन से और आला हुकाम से कि हमाद भाई, निज़ाम साहब जैसे जो है ना लोग इनका साथ दें ताकि आगे चल के हमारा मुल्क तरक्की कर सके। बहुत शुक्रिया। कैमरामैन मोहम्मद सैद के साथ राशिद खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।